वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। राहत भरी खबर है आप सभी के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसा कहा है कि आगामी रिट परीक्षा 25 अप्रैल को हो सकती है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन अब समय आ चुका है जब आप पूरी तरह से मेंटली तैयार हो जाएं। और अगर अब तक आपका शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ भी रहा है तो अब आप उस शेड्यूल को सुधार लें। आज की तारीख अगर आप देखते हैं तो 18 तारीख है, 18 दिसंबर, और 25 अप्रैल 2021 को रिट की परीक्षा है। यानी हमारे पास एग्जैक्ट 4 महीने हैं। इन 4 महीनों के अंदर आप अपने सिलेबस को इस तरह से तैयार करने की कोशिश करें कि आपका सिलेबस न सिर्फ पूर्ण हो जाए बल्कि 4 से 5 बार रिवीजन हो जाए, ख़ास तौर से शिक्षा मनोविज्ञान के और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के। इसके लिए आज कुछ विशेष चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो को आपको थोड़ा सीरियसली लेना है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन खुला है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर 25 अप्रैल को रिट परीक्षा होती है तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये और 90 दिन हमारे पास में बिल्कुल सेफ़ हैं। लेकिन इन 90 दिनों के बीच में आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि ऐसे कितने दिन हैं जो आपके वेस्ट होने वाले हैं। वेस्ट होने वाले का मतलब ये है कि आप ये मान कर चलें कि 90 में से करीब 15 दिन आप निकाल दें जो इन 3 महीनों में किसी आकस्मिक कार्य से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो ये उसके लिए रिज़र्व कर लें। जब हम 90 में से ये दिन निकाल देते हैं तो उसके बाद हमारे पास में करीब 75 दिन बचते हैं। तो 75 डेज़ के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं। हमें अब ये प्रण करना होगा कि सबसे पहले आप अपने ऑप्शनल 60 नंबर और शिक्षा मनोविज्ञान के 30 नंबर, इन 90 नंबर को अच्छी तरह से फोकस्ड करें। इसके लिए आप इन दोनों को रेगुलर साथ लेकर चलें। मैंने आपको बताया है कि अगर जैसा कुछ लोगों ने कहा, पिछले वीडियो में कमेंट किया कि 1 लाइनर सारांश वाली बुक्स मार्केट में नहीं है। एक ने सुबह फ़ोन करके बताया था कि सर बुक तो है लेकिन उसके अंदर मटेरियल पुराना वाला है। सबसे पहले आप एक चीज़ दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि 25 अप्रैल को अगर रिट की परीक्षा है तो इसका मतलब ये हुआ कि नोटिफिकेशन दिसंबर के अंदर जारी हो जाएगा। अगर दिसंबर में नहीं होता है, जैन या फैब के जनवरी के अंदर, तो 100% आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसी नोटिफिकेशन के साथ ये तय होगा कि हमारा वास्तविक सिलेबस क्या है। लेकिन चूंकि अब समय बहुत करीब आ चुका है तो आप स्कूलों में चलने वाली किताबों को आधार बनाएंगे। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो हम ये स्ट्रेटजी करेंगे कि अगर आपको 1 लाइनर नहीं मिल रही है, सारांश वाली किताबें नहीं मिल रही है सोशल साइंस के लिए या साइंस के लिए भी, तो आप एक चीज़ करेंगे कि ल्यूसेंट 1 लाइनर है जो NCERT पर आधारित है और 6ठी से 12वीं तक का पूरा कंटेंट कवर करती है। कोशिश कीजिए कि आप उस पुस्तक को ला सके ताकि 6ठी से 10वीं तक का कंटेंट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एक और चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देने वाली ये है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही हमें वस्तु स्थिति पता चलेगी कि इस बार नए नियम और नए प्रावधान क्या क्या हैं। जैसे बीच में अफवाहों का दौर था कि दूसरी स्टेट वाले इस बार एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, एज लिमिट में कोई परिवर्तन हो सकता है, चयनित विद्यार्थी जो चयनित होकर शिक्षक बन चुके हैं अब वापस से जिला बदलने की नीयत से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, वगैरह वगैरह। जितने भी आपके सवाल हैं इन सवालों को फ़िलहाल आप परे हटा दीजिए। साथ ही साथ ये भी सवाल है कि जो प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आए हैं और बीएड सेकेंड ईयर में, क्या वो शामिल होंगे या नहीं, आप अपना ध्यान हटा दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर फोकस रहिए कि मुझे अब अपने कंटेंट को कवर करना है। कंटेंट को कवर करने के लिए आप अपनी रणनीति को ऐसे सेट करें कि जब जनवरी महीने का अंत हो रहा हो तो जनवरी के अंत के साथ साथ आपका सिलेबस एक बार अच्छी तरह से हो चुका हो। वैसे आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। आपके पास में 1 महीना और कुछ दिन, अभी 10 दिन इस महीने के भी बाकी हैं, 40 दिन आपके पास में हैं। तो इन 40 दिनों में अगर आप अपने ऑप्शनल को आपको लगता है कि ये थोड़ा डिटेल ये नहीं हो पाएगा, तो कोशिश करें कि जो CDP है, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास और ये शिक्षण विद्या वगैरह, ये आपका अच्छी तरह कवर हो जाए इस जनवरी तक। साथ ही साथ आपका जो ऑप्शनल है वो करीब 70% तक कवर हो जाए।
फरवरी महीना जब लग रहा हो तो उस समय आपको ये कंफर्म हो चुके हों, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो चुके हों कि मेरे सिलेबस लगभग पूरा है। भाषाओं के मामले में हिंदी, संस्कृत या अंग्रेज़ी या इसके अलावा भी आप और कोई भाषा चुन चुके हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी भाषा आप चुन रहे हैं उसकी स्तरीय तैयारी करें और बेसिक्स को कवर करें। अक्सर हम लोग हाई लेवल ग्रामर पे चले जाते हैं और उस समय हम बेसिक्स को छोड़ देते हैं। हाई लेवल के ग्रामर में आपको बहुत कम बेसिक्स देखने को मिलते हैं। जो किसी भी चीज़ के फंडामेंटल्स हैं वो हमें इतनी आसानी से उन हाई ग्रेड की किताबों में नहीं मिलते। रिट परीक्षा आपके बेसिक्स नॉलेज, बेसिक्स के बारे में आपकी जानकारी कितनी है तो उस बेसिक नॉलेज को टेस्ट करती है। तो 9th-10th में चलने वाली कोई भी ग्रामर की किताब है वो आपके लिए पर्याप्त है और ग्रामर के सिलेबस में कभी कोई बदलाव नहीं होता तो सफिशिएंट है। साहित्य वाला पोर्शन आप कवर करना चाह रहे हैं तो बाज़ार में किताबें अवेलेबल है, कोई भी गाइड बुक आप देख लेंगे तो हिंदी और अंग्रेज़ी का साहित्य आपका उसमें ईजिली कवर हो जाएगा। जो लिटरेरी टर्मिनोलॉजी है वो भी आपकी उसमें कवर हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप समय को व्यर्थ न करें, एक एक मिनट का आपको हिसाब रखना होगा। ये हिसाब इस तरीके से रखना है कि आप 5 घंटे अगर दिन भर में पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे आपके स्पेयर भी होने चाहिए। ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, मैं उसे वापस रिपीट नहीं करना चाहता। तो आप अपनी स्ट्रेटजी को इसी प्रकार से बनाएंगे। आज थोड़ा सा व्यस्त हूँ इसलिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। खुशखबरी आपको यही देनी थी, वैसे आपको पहले से पता चल चुका होगा। मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, सूचनाएं तेज़ी से आती जाती है। आशा है आपकी तैयारी एक सही स्ट्रेटजी के साथ शुरू होगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन इज़ हाफ डन। अगर किसी काम की शुरुआत सही हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि आधा काम पूरा हो गया। तो हमारी शुरुआत अब होने वाली है। अब तक आपने जो पढ़ा था वो इस हैसियत से पढ़ा था कि मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है, बट आपको ये श्योरिटी नहीं थी कि आपको एग्ज़ाम कब देना है। लेकिन आज आपको ये श्योरिटी तो लगभग हो ही गई है कि अगर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 25 अप्रैल तो इसका मतलब 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह से खुद की रणनीति को संजोएं कि आपका न सिर्फ चयन हो बल्कि अच्छी मेरिट के साथ चयन हो। ऑप्शनल जो 60 नंबर का है उसमें आपको कोशिश ये करनी है कि आप 52+ जाएं, चाहे वो सोशल साइंस हो, साइंस मैथमेटिक्स हो या और कोई सब्जेक्ट हो। 52+ तो आपको चलना ही चलना है। दोनों भाषाओं में जो 30-30 नंबर की है उसमें आप कोशिश करें कि 22+ उसमें भी आप चलें। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र अगर आप इसमें 22+ रह जाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप ये रेस जीत जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसमें सफल अवश्य हों। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि अब जब आप अपनी रणनीति को बनाएं तो थोड़ा सीरियस रणनीति को, अपनी बनाई हुई रणनीति को थोड़ा आप सीरियस लें। ऐसा ना हो कि 2 दिन आपने उसको अच्छी तरह से फॉलो किया और तीसरे दिन से आपने सोचा कि हाँ हो जाएगा, मेरे पास काफ़ी स्पेयर आवर्स पड़े, अभी 9 बजे नहीं तो 11 बजे कर लूँगा, तो फिर आपकी तैयारी गड़बड़ा जाएगी। निर्धारित काम को निर्धारित दिन और निर्धारित समय पर करने का प्रयास करें। स्पेयर आवर्स आपके टाइम टेबल में इसलिए हैं कि अगर वास्तव में कोई इमरजेंसी है जिसमें आप निर्धारित समय पर निर्धारित कार्य को न कर पाए तो उस वजह से आपकी तैयारी अफेक्टेड ना हो और आप अपने कंटेंट को समय पर पूरा कर सकें। तो स्पेयर आवर्स को आप लाइट वे में मत लीजिएगा और जो शॉर्ट टाइम टेबल जो पिछले 2-3 वीडियो में मैं बता रहा हूँ उसको भी आप बहुत ज़्यादा लाइट मत ले लीजिएगा। इमरजेंसी का अर्थ आप समझते ही हैं और उसको इमरजेंसी के रूप में ही आप प्रयुक्त करें। कोशिश ये करेंगे आप इस तैयारी के फेज में कि जितना हो सके आप अपने पूरे सिलेबस को खंडों में बांट देंगे और खंडों में बांटने के बाद आप ये देखेंगे कि एक दिन में कितना एरिया, कितना पोर्शन आप उसका कवर कर सकते हैं। अगर निर्धारित पोर्शन जो आपको कवर करना था वो कवर हो चुका और आपके पास स्पेयर आवर्स हैं और आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं और आगे का कर लूँ, तो आप बखूबी उसको करें। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि 2-2 दिन का जो आपने तय किया है वो एक ही दिन में आप पूरा कर लेंगे, क्योंकि ये एक जोश होता है जो अंदर से आता है। मॉडल पेपर सॉल्व करना अब पूरी तरह से बंद कर दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चनर, इन चीज़ों से दूर रहिए। पहले अच्छी तरह से सिलेबस को कवर कीजिए। अगर 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है तो हम लोग जो मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने का समय है वो मेरे हिसाब से ये है कि आप 15 मार्च 16 मार्च से शुरू करें तो भी सफिशिएंट है।
मकसद सिर्फ इतना है कि प्रश्नों की प्रकृति आपकी समझ में आ जाए। बट मेरा ये मानना है कि पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, उससे बेटर आपको पता चलेगा कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है। उम्मीद है ये वीडियो आपको रिलैक्स्ड रखेगा और साथ ही साथ आप अब एक सही टाइम टेबल बनाकर अपने आप को पूरी तरह से रणनीतिक तौर पर तैयार करेंगे और बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके इस परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद।